आज मैं बात करने वाला हूँ मात्र 1 रुपए के पौधे का। मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में आपको मिल जाएगा 1 रुपए का वो पौधा। और चिलचिलाती हुई गर्मी, खासियत क्या है, 40, 41, 42, 44 टेम्परेचर चला गया है, बिना कोई काटे ना कोई सेफ दिए हुए हरियाली वाले पौधे चाहिए तो लगाइएगा कोचिया। बिना किसी मेहनत के आपको एक सेफ में एक सुंदर सा सजावटी पौधा मिलेगा। इसे सजावटी पौधे के लिए ही यूज किया जाता है। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 1800 ईस्वी के मध्य या अंत यूरोपीय जो परिवासीय के द्वारा अमेरिका में लगाया गया था सजावटी पौधे के लिए, और आज तक यह सजावटी पौधे के लिए ही यूज किया जाता है। और गर्मी के दिनों की लंबाई 1.5 फीट से 5 फीट तक होती है। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा पौष्टिक अगर हो गया तो जमीन में, जी हाँ जमीन में, गमले में नहीं, जमीन में ये 6 फीट तक चला जाएगा। उस पौधे से आपको रूबरू कराते हैं। जी हाँ, वही ये पौधा है कोचिया। इस पौधे को सजावटी पौधे के लिए यूज किया जाता है और गमले और जमीन दोनों में लगाया जाता है। जिस तरह से गमले की साइज होगी उस तरह से ये फैलेगा और इसकी ऊंचाई होगी। ये आप कम से कम इसका गमला 10 से 15 इंच तक के गमले में ये बहुत अच्छी तरह से चलता है। जमीन में ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चल रहा है। जमीन में इसे मतलब सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक इसको धूप लगती है। ये ऐसे जगह पर है। इसका टेम्परेचर यहाँ का हम लोग गूगल में जो सर्च करते हैं उसमें 44 तो मैंने कई बार देखा है। इसलिए ये पौधा गर्मियों में आंखों को सुकून देने वाला पौधा है। जी हाँ, इस पौधे को सिर्फ बीज से लगाया जा सकता है, कटिंग से नहीं लगाई जाती। इसका बीज आप हमेशा, इसका बीज ऑनलाइन भी मिलता है और कहीं आप जहां भी जाएगा नर्सरी में वहां भी मिल जाएगा। और पौधे तो ये बहुत सस्ता मिलेगा। सिर्फ अगर आपको पौधे को जमीन से निकाल के आपको दे देगा तो 1 रुपया में, और अगर पूरे मिट्टी के साथ लिया तो 20 रुपया में। ये पौधा गर्मियों में अभी तक ऐसा ही रहेगा। जब अक्टूबर आएगी तो ये लाल या भूरे कलर का हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं, तो फूल भी वो ग्रीन कलर का होता है। वो ज्यादा फूल इसके अट्रैक्टिव नहीं है, ये पौधा ही अट्रैक्टिव है। बिना काटे छांटे ये एक पौधा है, ये जमीन में इसी तरह हो रहा है। और इस पौधे से मैं 200 पौधे बना सकता हूँ, 200 मुफ्त में। बीज को रख लेना है बस। तो अक्टूबर में इसका कलर रेड कलर का हो जाएगा या भूरे कलर का हो जाएगा। इस पौधे को किसी कपड़े में ही रख लेना है, और जैसे ही आपका फरवरी आएगा तो इसको किसी अच्छे पेपर पर झाड़ लेना है और एक क्यारी बना के उसको छींट देना है, बस ये पौधा हो जाएगा। जमीन में लगाइए, गमले में लगाइए, दोनों जगह लगता है। ये यूरोपीय महाद्वीप का मूल निवासी, गर्मी में लगाने के लिए परफेक्ट पौधा है। इस पौधे को हर गार्डनर लगाता है। ना इसमें फल आता है ना ही फूल आता है, सिर्फ इसके सेफ और इसकी हरियाली, इसके कलर के चलते इसको लगाया जाता है। ये अगर आपका इधर उधर बाहर भी लगा हुआ है तो ये जानवर नहीं खाएगा। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरा गेट है, और गेट खुलने के बाद डायरेक्ट ये है। गांव में आपको बकरी गाय बहुत चीज है, लेकिन आज तक इसको डैमेज नहीं किया गया है, इसलिए जानवरों से ये सेफ है। आप बाउंड्री पर लगा रहे हैं या बाउंड्री के बाहर लगा रहे हैं तो जनरली नहीं खाएगा, और एक बार अगर थोड़ा सा खा भी लिया तो दोबारा वो फिर कभी नहीं खाएगा, वो जानवर तो नहीं खाएगा, क्योंकि उसे वोमिटिंग की टेंडेंसी आ जाएगी। इसलिए भाई साहब, इस 1 रुपए के पौधे को जरूर लगाइए, और 20-25 रुपया में आपको बीज मिल जाएगा। उसमें 100 पौधे आप लगा लीजिए, गमले में लगाइए। गमले में खाली आपको एक ऐसा मिट्टी बनाना है जिसमें कि पानी ना रुके। ये मॉइस्ट बहुत पसंद करता है, पानी आपको देना पड़ेगा। अगर सूखा रहेगा तो ये तुरंत मुरझा जाएगा। छत पर आप रखते हैं तो जिस तरह ये कंडीशन है उसमें थोड़ा कम रखिए। 4-5 घंटे धूप लगे तो ज्यादा अच्छा है। 7-8 घंटा धूप लगेगा तो थोड़ा डैमेज होगा। डैमेज क्या होगा, उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये सूख जाएगा, लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। मिट्टी में आपको 20% मिट्टी रखिए, 20% रेती जरूर दीजिए, और 20% आप लीफ खाद दे दीजिए। नीम की खल्ली अगर है तो आप दे दीजिए, और बर्मी कंपोस्ट बचा हुआ जितना है उसमें बर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। जितना पौष्टिक रहेगा उतना बूसी होगा, उतना ग्रीन होगा, और गमले की साइज जैसी होगी वैसे ही इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। हमें लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। लगा है ना? लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।